जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें, इसके पिछले वीडियो में हम लोग 4.3 को डिस्कस किए थे। 1 के सारे क्वेश्चन जिसमें हम लोग को विवेचक निकालना था, विभेदकर निकालना था, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सोल्व किए थे और उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जितने भी है उसमें हम लोग को निकालना है, मूल निकालना है द्विघात सूत्र से। ठीक है मेरे दोस्त, तो द्विघात सूत्र क्या होता है उसका डिस्कशन हम लोग इंट्रोडक्शन वाले पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे नया से जुड़े हैं वो जाके पहले स्टार्ट कर लीजिए फर्स्ट वीडियो से और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो द्विघात सूत्र से मूल निकालना है मेरे दोस्त। तो द्विघात सूत्र से मूल निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं। जब भी मूल निकालना हो तो मूल दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, तो दोनों का मूल निकालना है तो क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a निकालते हैं। डायरेक्टली इस फॉर्मूले से हम लोग मूल निकालते हैं। ठीक है, और एक होता है जो सिंपल हम लोग निकालते हैं, डी पहले डी को निकालते हैं विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मूल यहाँ पे संभव होता है, वास्तविक होता है, समान होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी मूल निकालना हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a करते हैं। ठीक है, इस दो तरीके से हम लोग सूत्र का यूज करते हैं द्विघात फॉर्मूला का। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उसको कैसे सोल्व किया जाए। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर आपको दिया हुआ है 0। ठीक है, अब यहाँ पे a का मान हो गया 1, b का मान हो गया -4 और c का मान हो गया -1। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ परेशान होने का जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप बस लगे रहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए और सारे क्वेश्चंस को घर बैठे प्रैक्टिस करते रहिए। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac और b का मान जो है यहाँ पे -4, यानी -4 का स्क्वायर करने वाले हम लोग 4 और a का मान जो है 1 और c का मान जो है -1। ठीक है, सबसे पहला काम हम लोग डी निकाल रहे हैं, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, यानी डी का मान आया 20। ठीक है, और 20 यानी 0 से बड़ा है, तो यानी इसका मूल निकलना संभव है। अगर 0 से लेस देन होता है, निगेटिव इंटीजर्स आता है, तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो हम लोग मूल निकालने के लिए यहाँ पे दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a। ठीक है मेरे दोस्त, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी अपॉन 2a, और एक यूज करेंगे बीटा का जो होगा माइनस बी माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। दो मूल यहाँ से हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब माइनस बी का मान जो है यहाँ पे -4 है और एक माइनस पहले से, तो एक +4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे लिखेंगे डी का मान जो आया 20 और यहाँ पे लिखेंगे 2 और a का मान जो आया यहाँ पे 1। ठीक है मतलब, इसी तरह सेम प्रोसेस इसमें करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस +4 हो जाएगा माइनस रूट अंडर 20 और यहाँ पे लिखेंगे 2 × 1। ये आपका मूल निकालने का प्रोसेस है द्विघात फॉर्मूला से। ठीक है, अब यहाँ पे 4 प्लस माइनस करेंगे, 20 को आप लिख सकते हैं 2 2 जा 4, 2√5 इसका वर्गमूल हो सकता है दोस्त। एक ही साइन यहाँ पे देते हैं 2√5 और यहाँ पे लिख सकते हैं 2। इसी तरह इसमें भी लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 2√5 और बटा में 2। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करने के लिए आप इसमें से क्या करोगे, 2 को कॉमन करोगे। यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं 2 कॉमन करेंगे तो 2 प्लस √5 बचेगा और नीचे बचेगा 2। सेम प्रोसेस उसमें भी होगा, तो इसमें बचेगा 2 माइनस √5 और ब्रैकेट में बचेगा 2/2, यानी एक रिजल्ट आपका आया 2 प्लस √5 और एक रिजल्ट आया 2 माइनस √5। बहुत ही शानदार और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। कहीं भी प्रॉब्लम लगे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हम आपके लिए फिर से रिपीट कर देंगे, इसलिए कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके यस लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बोलिए कि सर आप फिर से समझाइए, हम आपके लिए फिर से लेकर आएंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 सेम प्रोसेस से निकालना है, आइए उसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें निकालना है आपको मूल। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 1, b का मान लिखेंगे -6 और c का मान लिखेंगे 4। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac।
ठीक है। डी बराबर क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी का मान जो है -6 का स्क्वायर और -4, ए का मान 1 और सी का मान 4। ठीक है, सबसे पहला काम डी निकाल लो आप, 6 का स्क्वायर 36 -16, रिजल्ट आया आपका 20। ठीक है, डी बराबर आया -6 -4 4 जा 16, 36 यानी घट के आया 20। अब यहाँ पे मूल का मान निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस एक प्लस में ही रखते हैं यहाँ पे प्लस √d अपॉन 2a, और यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -b माइनस √d अपॉन में 2a। ठीक है, उसके बाद क्या करने जा रहे हैं हम लोग, b का मान -6 यानी 6 करेंगे, यहाँ पे प्लस एक साइन रखना है, तो अलग अलग मूल्य लिख रहे हैं, d का मान 20 अपॉन में 2 और a का मान 1। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे बीटा निकालेंगे तो -b 6 माइनस √20 अपॉन में 2 × 1। अब इस दोनों में से अभी जो बनाए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम लोग 6 और प्लस 2√5 और अपॉन में क्या करेंगे 2, और यहाँ पे 6 माइनस 2√5 अपॉन में करेंगे 2। ठीक है, अब दोनों में से अगर 2 कॉमन करते हैं तो अभी जो सेम क्वेश्चन था उससे रिलेटेड है यहाँ पे, तो 5 अपॉन में 2, और यहाँ पे 2 कॉमन करते हैं तो 3 माइनस √5 अपॉन में आएगा 2, 2 कटा 2 कटा, यानी आपका रिजल्ट बचा 3 प्लस √5 और एक बचा 3 माइनस √5। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट मेरे दोस्त। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे दोस्त हम लोग बात कर ले क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर दिया हुआ है 0। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे d निकालना है, तो a का मान लिखेंगे 2, b का मान लिखेंगे 1 और c का मान लिखेंगे -4। ठीक है, अब d निकालेंगे तो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, और b का मान जो है 1 का स्क्वायर -4, a का मान 2 और c का मान -4। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 8 चौक 32, यानी इसका जो d निकल के आया 33 आया। अब यहाँ पे हल करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस प्लस √d अपॉन में 2a, और बीटा इज इक्वल टू करेंगे यहाँ पे -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, -b का मान यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 प्लस √33 बटे 2 × 2 -1 माइनस √33 बटे 2 × 2 यानी -1 प्लस √33 बटे 4 और -1 माइनस √33 बटे में 4, यानी d का मान इस तरह से आप निकालने के बाद हल कर सकते हैं। मूल निकालने के लिए 2 मूल होते हैं द्विघात समीकरण में, एक अल्फा और एक बीटा, इससे आप सोल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली मेथड से। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे में आपको मूल निकालना है। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, सारे क्वेश्चन को आप इजीली घर बैठे सोल्व कर सकते हैं। तो 5, 6 और 7 क्वेश्चन आप घर पे बैठ के सोल्व कीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। मेरे दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।